Do not go there. I'm not coming today. Don't follow me. ये जो सेंटेंसेस हैं इनमें मैंने don't, do not, I'm not ये यूज किया है। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या रूल्स है वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो बने रहिएगा वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, भारत विकास क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, प्लस ऑल को क्लिक करना ना भूलिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंचते रहे और आप उसका भरपूर फायदा उठाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। शुरू करते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। यहां हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आई एम नॉट वियरिंग दैट ड्रेस, शी हैज नो मनी, they have nothing to hide, I never lie to anyone। यहां पर ध्यान देने योग्य क्या बात है कि हमने जो भी सेंटेंसेस यूज किए हैं उसमें एक तो नॉट यूज किया है, नो यूज किया है, नथिंग यूज किया है और नेवर यूज किया है। यहां जिस भी वाक्य में नॉट, नो, नथिंग, नेवर यूज हो रहा है, यानी ध्यान देने की बात क्या है कि जहां हमने एन का यूज किया है, एन मीन्स नो, नॉट, नथिंग, नेवर, राइट। यहां एन से ध्यान रखिए। और एन से हम क्या बोल रहे हैं? नेगेटिव। नेगेटिव भी हम एन से ही बोल रहे हैं। तो जहां पर ये यूज हो रहा है उन्हें हम कहेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको बता दिया कि नो, नॉट, नथिंग, नेवर जहां यूज हुआ है उन्हें क्या कहेंगे हम? नेगेटिव सेंटेंसेस। लेकिन यहां नेगेटिव सेंटेंसेस को अलग अलग से डिस्क्राइब करने के लिए कुछ अलग अलग रूल्स भी हैं। सो लेट्स लर्न हाउ कैन वी मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे लिख सकते हैं वो जानते हैं। अब आपको पता है कि जो हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में जो भी रूल्स देखे थे टेंसेस के, अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक आपको जरूर डाल दूंगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हो। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस के सभी रूल्स वहां पर आपको मिल जाएंगे। अब यहां इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमने वर्ब्स की दो फॉर्म देखी है। अब एक तो है बी फॉर्म ऑफ वर्ब, दूसरी हमने देखी थी हैव फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं बी फॉर्म ऑफ वर्ब की। बी फॉर्म ऑफ वर्ब में क्या क्या यूज होता है? क्या क्या यूज हुआ था? एम, इज, वॉज, वर। ये कौन सी थी? बी फॉर्म ऑफ वर्ब। अब उसके साथ यानी बी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम क्या यूज करेंगे? नोट का यूज करेंगे। बी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ क्या यूज करेंगे हम? नोट का। यानी आम नोट, इज नोट, वॉज नोट, वर नोट। क्या यूज कर रहे हैं? नोट का। तो एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज ऑनेस्ट। ही इज ऑनेस्ट, यहां इज लगा है जो कि बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो उसके साथ क्या लगेंगे? ही इज नॉट ऑनेस्ट, राइट। ही इज के साथ क्या लगाया है? नॉट। शी वॉज एट होम। वॉज यानी बी फॉर्म में हमारे पास क्या क्या था? एम, इज, वॉज, वर, राइट। तो इनके साथ तो हमें ध्यान रखना है क्या लगाना होगा? नोट। तो यहां पर हमने लगाया इज के साथ नोट, यहां वॉज के साथ नोट लगाएंगे। आम नोट, आई एम हिज क्लासमेट, आई एम नॉट हिज क्लासमेट, यहां एम के साथ नोट लगाया। ये पहला नियम है, ध्यान रखिएगा। अब हम यहां देख रहे हैं विल और शैल। विल बी और शैल बी। यहां हम जब विल बी शैल बी के साथ नोट लगाएंगे तो यहां ध्यान रखने योग्य बात क्या है? इन दोनों के बीच में नोट लगेगा। विल नॉट बी
और शैल नोट बी और यहां क्या लगेगा, विल नोट बी। ध्यान दीजिए एग्जाम्पल पे, ही विल बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन, राइट। ही विल नोट बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन। विल बी जहां पर लगा है उसको अगर हमने नेगेटिव सेंटेंसेस में बदलना है, कौन से नेगेटिव सेंटेंसेस में अगर बदलना है तो क्या लगाएंगे, विल के साथ नोट या फिर शेल के साथ, फिर उसके बाद बी का यूज करेंगे। विल नोट बी, शेल नोट बी। अनदर एग्जांपल इज वी शैल गो टू द पिकनिक, वी शैल नॉट गो, राइट, वी शैल नॉट गो टू द पिकनिक। यहां बी नहीं यूज किया लेकिन शैल है, विल और शैल के साथ हम डायरेक्टली नोट यूज करेंगे। बट अगर हमारे पास ये है विल बी के बीच में नोट आएगा। ध्यान रहा। अब पहला नियम था हमारा इज, एम, आर और वॉज वर्ड के साथ क्या लगाया था हमने, नोट का यूज किया था। दूसरा रूल क्या हो गया, विल बी शैल बी के बीच में नोट हो गया। ये बात समझ में आई अभी तक? आगे बढ़ते हैं हम। वी ऑल्सो यूज शॉर्ट फॉर्म। अब शॉर्ट फॉर्म अक्सर इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा कष्ट अपनी जुबान को देना कोई नहीं पसंद करेगा। तो इज नोट को हम बोलेंगे इजंट, वॉज नोट को वॉजंट, शैल नॉट, आम नॉट, वुडंट। तो ये आपको लर्न करना है, कर भी सकते हैं, नहीं भी अगर पूरा बोलना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। नेवर यूज शॉर्ट फॉर्म, बट हम यूज कर रहे हैं आजकल, इंग्लिश में ज्यादातर ये यूज हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। वी when sentences have different form of verb have, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था बी फॉर्म और हैव फॉर्म, दो टाइप की फॉर्म थी। तो बी फॉर्म हमने पढ़ लिया जिसके साथ हम क्या यूज कर रहे थे, नोट का। अब हम पढ़ रहे हैं हैव के साथ क्या लगेगा, नो। लेकिन आपने देखा था कि बी के जो फॉर्म थे वो कौन कौन से थे, इज, एम, वॉज, वर, राइट, ये थे। अब हैव के कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। हैव के हैं हैज, हैड, हैव, हैज, हैड, ये है। तो इसके साथ क्या लगेगा, ध्यान दीजिए, नो। क्या लगेगा, नो, यानी कि हैव नो, हैज नो, हैड नो। बात समझ में आई? जैसे आई हैव अ पेंसिल, आई हैव नो पेंसिल्स। ओके, शी हैज अ पेंसिल, शी हैज नो पेंसिल। They had a pencil, they had no pencil। यहां जहां भी हमने has, had, have देखा है वहां पर अगर उसको नेगेटिव सेंटेंसेस में बदलना है, किस में बदलना है, नेगेटिव सेंटेंसेस में, ना वाले वाक्य में अगर बदलना है, देन वी नीड टू पुट हैव नो, हैज नो, हैड नो। लेकिन अगर हम हैव नो, हैज नो, हैड नो नहीं लगाना चाहते तो कैसे करेंगे? तो हम करेंगे उसमें डज नोट, डू नोट, डिड नोट का प्रयोग, या फिर तो हम यूज करेंगे डज नोट, डू नोट और डिड नोट। कैसे यूज करेंगे, एग्जाम्पल से भली भांति समझा जा सकता है। कैसे समझेंगे? आई हैव अ पेंसिल, हमने लिखा है आई हैव अ पेंसिल, इसमें पहले हमने लिखा था आई हैव नो पेंसिल, नेगेटिव बनाना था। तो अब हम क्या लिख रहे हैं, आई डू नॉट हैव अ पेंसिल और एनी पेंसिल। यहां हमने क्या लिखा है, नो तो नहीं लिख रहे लेकिन हैव के साथ डू नॉट। अब ये डू नॉट डज नॉट का क्या सिस्टम है ये भी तो समझना पड़ेगा। पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। शी हैज अ पेंसिल, शी डज नॉट हैव अ पेंसिल। दे हैड अ पेंसिल, दे डिड नॉट हैव अ पेंसिल। यहां समझने की बात है, बहुत जरूरी है, वीडियो में बिल्कुल ध्यान से बैठें। अब यहां देखो हैव, डू नॉट, यहां हमारा जब हैव है हम लगा रहे हैं हैव के साथ नो, लेकिन आई के साथ हमें पता है आई, वी, दे, राइट, इन सब के साथ आई, वी, दे, इन सब के साथ क्या लगता है, डू नॉट। ये बात पता है। अब हमें यह भी पता है ही, शी, इट, इन सब के साथ क्या लगता है, ही, शी, इट, या फिर कह सकते हो कि थर्ड पर्सन। आई हैव, दे, और कह सकते हो कि फर्स्ट पर्सन,
राइट। उनके साथ क्या लगता है, डू नॉट। ही शी इट और थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है, डज नॉट, राइट। और यहां जो डिड नॉट लगाया है ये क्या है, ये पास्ट है। क्या है ये, पास्ट। तो यहां आई है, आई के साथ हमने लगाया डू नॉट हैव अ पेंसिल। अब डू नॉट के साथ हैव जरूर लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। हैज है यहां पर, शी हैज अ पेंसिल। अब शी, ही शी इट के साथ क्या लगना है, डज। शी डज नॉट हैव अ पेंसिल। अब यहां जब डज में कन्वर्ट हो गया तो यहां हैव ही आएगा, राइट। अब दे हैड अ पेंसिल, हैड है तो हैड क्या है, पास्ट का। हैज और हैव का पास्ट क्या होता है, हैड। हैज और हैव का पास्ट क्या होता है, हैड। तो हैड को हमने कन्वर्ट करना है डिड नॉट। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, दे डिड नॉट हैव अ पेंसिल। ये बात क्लियर हुई। फिर से रिपीट करता हूं, आई के साथ हैव अगर लग रहा है, क्योंकि आई के साथ हैव ही लगेगा, तो उसके साथ हम लगाएंगे कन्वर्जन में, नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या लगाएंगे, डू नॉट। शी के साथ, ही शी इट के साथ डज। और पास्ट में हम डिड का यूज करेंगे, डिड। हैव जरूर हर जगह लगेगा जब हम नेगेटिव सेंटेंस में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हेन द वर्ब कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड्स। जब हमारी वर्ब्स जो है एक से ज्यादा वर्ड्स की कोई सेंटेंस बना रहा है, उसमें हम क्या यूज करेंगे, उसमें हम नॉट का यूज करेंगे। जैसे कि आकाश इज स्टडिंग, यहां क्या है, ये वर्ब है, राइट। इज नॉट स्टडिंग, नॉट लगाया है बस, इज नॉट स्टडिंग। ही विल नॉट गो, बस ये सिंपल है, सिंपल सेंटेंस है। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ नोट का ही यूज किया है। राइट दी सेंटेंसेस इन नेगेटिव फॉर्म, हमें ये एग्जाम्पल मिले हैं, यानी आप कह सकते हो ये आपका होमवर्क है, बट होमवर्क में कुछ ना कुछ हेल्प हमारी तरफ से भी मिलेगी। मीना हैज अ मोबाइल फोन, मीना के पास एक मोबाइल फोन है। अब यहां मीना है, ही शी इट और थर्ड पर्सन, ये बात ध्यान रखिएगा, ही शी इट और थर्ड पर्सन। तो मीना क्या है, थर्ड पर्सन है, यहां हैज लगा है और अ मोबाइल फोन। अब हमें पता है मीना थर्ड पर्सन है, तो हम क्या लगाते हैं, डज नॉट। तो मीना डज नॉट, हैज किस में बदल जाएगा, हैव में, राइट। मीना डज नॉट हैव अ मोबाइल फोन, ये लिखना है। रश्मि वॉज प्लेइंग द पियानो, वॉज नॉट प्लेइंग, अभी किया था हमने, अभी। इज स्टडिंग, वॉज स्टडिंग, राइट। तो रश्मि वॉज नॉट प्लेइंग द पियानो। आई एम फीलिंग हंग्री, आई एम नॉट फीलिंग हंग्री। यहां हमने डज नॉट लगाया था, यहां हम नोट लगा रहे हैं। दे आर फीलिंग टायर्ड, दे आर नॉट फीलिंग टायर्ड। ओके, ये आप खुद करेंगे। शी और हैज लगा हुआ है, ये बात ध्यान रखना। नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा आंसर, चेक जरूर होगा बेटा। आगे बढ़ते हैं, व्हेन द वर्ब इज इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है बेटा, वो याद है आपको, ता है, ते है, ती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस की वीडियो अगर अभी तक नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम, तो आप जरूर देख लीजिएगा उसके सारे नियम। और नियम पता है तो आप कभी मार नहीं खाएंगे सेंटेंसेस बनाने में। वी पुट डू नॉट, डज नॉट बिफोर द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब, बस इतनी सी बात है। यहां हमने देखा कि वर्ब में क्या नियम था, सब्जेक्ट प्लस एस या ईएस का यूज करते थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, प्लस ऑब्जेक्ट, इतना सा नियम है, राइट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस का यूज करते थे और प्लस ऑब्जेक्ट। तो रीमा लाइक्स चॉकलेट, यहां क्या है, लाइक्स। ध्यान दीजिए यहां क्या है, लाइक्स। लाइक क्या है, हमारी वर्ब, क्या है, वर्ब। और रीमा है हमारी थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन के साथ एस या ईएस तो लगेगा, ये नियम है। अब इसको जब नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो रीमा डज नॉट लाइक, डज नॉट लिखा है नेगेटिव सेंटेंस के लिए,
और जो लाइक्स था वो लाइक में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इसका एस या ई एस हमने दे दिया डू को डज बना दिया, इससे इसका एस छीन के किसको दिया, डू को, तो डू नॉट। यहां ध्यान देने की बात क्या है, जब भी हम थर्ड पर्सन में बात कर रहे हैं या फिर ही शी इट के साथ बात करेंगे तो वर्ब की फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस यूज होगा। अब इसका जब हम नेगेटिव वर्जन बनाएंगे तो ये एस या ईएस वर्ब की फॉर्म के साथ हटाकर हम डू के साथ लगा देंगे, क्या बन जाएगा वो, डज। तो रीमा डज नॉट लाइक चॉकलेट्स। ओके, दे लाइक चॉकलेट्स। ये दे क्या है, आई वी दे, इनके साथ क्या लगना है, खाली डू का प्रयोग होता है, याद है आपको, तो खाली डू का, तो दे डू नॉट लाइक चॉकलेट। यहां एस नहीं था तो हमने यहां नहीं लगाया, यहां एस होता तो डज में कन्वर्ट कर देते, बस इतनी सी बात है, याद रखिएगा। तो रिमेंबर हमें स्टार लगा देते हैं यहां पर कि ये बहुत याद रखने योग्य बात है। आई वी यू दे ऑल प्लूरल फॉर्म के साथ क्या लगता है, डू नॉट। आई वी यू दे ऑल प्लूरल क्या होते हैं, बहुवचन, एक से ज्यादा लोग, जो दे में इस्तेमाल हो रहा है, राइट। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों में इस्तेमाल हो जाता है। विद ही शी इट और आगे क्या है, सिंगुलर, ही शी इट और सिंगुलर और थर्ड पर्सन के साथ क्या लगाएंगे, डज नॉट। याद हो गया होगा ये नियम, जब से वीडियो बनाने शुरू की थी तब से यही बात रिपीट किए जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि याद हो गई होगी। रीराइट दी सेंटेंसेस इन नेगेटिव फॉर्म। सरोज राइट्स लेटर, राइट्स है बेटा, राइट्स है तो क्या लिखेंगे, सरोज डज नॉट राइट, WRIT, राइट, वेल। तो यहां क्यों लिखा डज नॉट, यहां राइट्स है, कन्वर्ट करने के लिए डू नॉट का प्रयोग तो करेंगे। अब जब यहां एस है तो डू को डज में कन्वर्ट कर देंगे। बात यहां आ रही है थर्ड पर्सन की, थर्ड पर्सन, ही शी इट थर्ड पर्सन और सिंगुलर फॉर्म में जो भी है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डज नॉट। आई स्टडी इन हिज स्कूल। अब आई है, नेगेटिव बनाना है, आई क्या है, आई वी यू दे और प्लूरल के लिए क्या यूज करेंगे, डू नॉट का। आई डू नॉट स्टडी इन हिज स्कूल, राइट। अब ये चारों खुद करने हैं, ये होमवर्क है। ये होमवर्क करके आपने क्या करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। ओके, अब हमारा बात आती है सिंपल पास्ट की। अभी बात की थी सिंपल प्रेजेंट की, बात कर रहे हैं सिंपल पास्ट की। ये जो न्यू लगाया है, मीता न्यू द ट्रूथ, न्यू क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, या फिर नो का पास्ट है, नो न्यू नोन, आपको पता है, पास्ट परफेक्ट, ओके, नो न्यू नोन। तो यहां पर हमें क्या लिखना है, न्यू की जगह। हमने जब प्रेजेंट में देखा था तो हमने चेंज किया था उसको डज में, डू या डज कह सकते हो, राइट। आई वी यू दे को हम बदलते थे डू में, और ही शी इट और थर्ड पर्सन को बदलते थे डज में। अब हमारी बात यहां पे आ रही है मीता न्यू क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट ऑफ नो, राइट। तो हम क्या बदल रहे हैं उसको, डिड नॉट में। बस इतना याद रखना है कि पास्ट यहां अगर दिया हुआ है तो उसको बदलने के लिए हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डिड नॉट। तो क्या बनेगा, मीता डिड नॉट नो द ट्रूथ, ये ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है, दे बॉट मैनी फ्लावर्स। बोट क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ बाय, ओके। तो हमने बाय को यहां बाय में कन्वर्ट करना है, यानी यहां हमें बोट को बाय में कन्वर्ट करना है, वापस फर्स्ट फॉर्म लेके आनी है, और यहां जो डू है उसकी पास्ट बना देना है डिड, राइट। जैसे हमने आई के साथ डू का यूज किया था, आई वी यू दे के साथ क्या यूज किया था, डू का, और डू का पास्ट क्या है, डिड, और यहां जो पास्ट था उसको बना दिया प्रेजेंट में, यानी फर्स्ट फॉर्म में। तो क्या बना पूरा सेंटेंस, दे डिड नॉट बाय मैनी फ्लावर्स। बड़ा सिंपल है, ओके। इसके हमें ये कुछ एग्जाम्पल करने हैं, एक एग्जाम्पल मैं कराऊंगा, बाकी आपको खुद करने हैं, ओके।
फर्स्ट सेंटेंस क्या है, सोनम स्पोक पोलाइटली, ये सेकंड फॉर्म लगी है स्पीक की, तो हमें क्या लिखना है, सोनम डिड नॉट, नेगेटिव बनाना है ना, सोनम डिड नॉट स्पीक पोलाइटली, बस यहां स्पीक आ गया, स्पोक को कन्वर्ट किया प्रेजेंट में और यहां डू को कन्वर्ट किया डिड में, राइट। तो सोनम डिड नॉट स्पीक पोलाइटली। द बेबी वांटेड बिस्किट, यहां वांटेड पास्ट है, वांटेड को वांट कर देंगे, बेबी के बाद हम क्या लगा देंगे, डिड नॉट, बस इतना सिंपल, डिड नॉट वांट बिस्किट्स। समझ गए, ये दो खुद करने हैं बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इंपेरेटिव सेंटेंस कमांड्स, यानी कि जब हमें कुछ कमांड देनी है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस को हम कमांड भी कहें, यानी किसी को जब कोई आदेश देना है, कोई कमांड करना है, क्या यूज करते हैं, वी पुट डू नॉट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। बस इतनी सी बात है, जब हम किसी को कमांड देंगे, किसी को आदेश करेंगे, किसी को ऑर्डर देंगे, तो हमें डू नॉट को सेंटेंस की स्टार्टिंग में ही डाल देना है। ओके, गो फ्रॉम हेयर, ये हम कह रहे हैं गो फ्रॉम हेयर, लेकिन इसको यानी ये हम आदेश दे रहे हैं कि यहां से चले जाओ, गो फ्रॉम हेयर, यहां से चले जाओ, लेकिन अगर हम इसको कह देते हैं, दूसरा पर्सन एक और खड़ा है आपके पास और वो आपको कह रहा है कि डू नॉट गो फ्रॉम हेयर, भाई यहां से जाना नहीं, तुम चले जाओगे तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा, तो इनके साथ कौन जूझेगा, इन सब लोगों के साथ कौन लड़ेगा, मैं अकेला पड़ जाऊंगा। दूसरा पर्सन कह रहा है गो फ्रॉम हेयर, राइट, एक पर्सन कह रहा है डू नॉट गो फ्रॉम हेयर, यानी डोंट गो फ्रॉम हेयर। तो जब ऐसा आदेश कोई देता है तो हम नेगेटिव जो चीजें यूज हो रही हैं, जैसे डू नॉट का जो इस्तेमाल हो रहा है, वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही हो जाएगा। थ्रो दिस इन द बिन, तो हम थ्रो दिस इन द बिन, इसको डस्टबिन में डालो, तो दूसरा कह रहा है कि डस्टबिन में मत डालो, डू नॉट थ्रो दिस इन द बिन, तो इसमें क्या है, नेगेटिव में हमने डू नॉट को पहले लगा दिया सेंटेंस के। ओके, अब इससे रिलेटेड भी हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि आपको होमवर्क में जरूर करने हैं। टेक दिस बुक, आदेश दे रहा है, कमांड दे रहा है, क्या लिखेंगे, डू नॉट टेक दिस बुक, बस बड़ा ही सिंपल है। ईट स्लोली, डू नॉट ईट स्लोली, बड़ा ही आसान है, ये आप जरूर कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है आज की नेगेटिव सेंटेंस वाली क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। समझ आई है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, माता पिता से प्यार करे, देश से प्यार करे, वंदे मातरम।